ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से विपक्ष और खासकर राहुल गांधी सरकार को लेकर आक्रामक रहे थे, इससे इतना तो समझ में आ रहा था कि संसद का सत्र जब शुरू होगा तो हंगामेदार रहेगा। और उसके बाद हुआ भी यही। राहुल गांधी लेकिन संसद में बोले तो उनके माइक ऑफ होने का एक बार फिर दावा किया गया, यानी उनकी आवाज आगे नहीं पहुंचने देने का दावा किया गया। क्या भारत जैसे लोकतंत्र में यह संभव है? That it should be celebrated, sir. But दौड़ के निकले हाउस से एक सेकंड में। प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका राहुल गांधी नहीं छोड़ते। इसी तरह से एक आरोप भी वो बार बार लगाते हैं, वो ये कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते। क्या राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता? हम पार्लियामेंट में बात उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं। माइक ऐसे ऑफ कर देते हैं, बोलते जाओ जितना बोलना है, कुछ नहीं। देखो, राहुल गांधी की ये शिकायत पुरानी है। चुनावी रैलियों में वो कई बार इस बात की शिकायत करते रहे हैं। दावा करते हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। उनके साथ ऐसा कैसे किया जाता है, इसका तरीका भी वो समझाते हुए देखे गए हैं। पार्लियामेंट में बोलता चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं, जैसे राफेल हवाई जहाज के बारे में, नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, देश में जो नफरत फैल रही है उसके बारे में। तो जानते हो क्या होता है? जानते हो? मैं दिखाता हूं। माइक ऑफ हो जाता है, देखो। जो बोलना बोल, बोलते जाओ, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा में नेता विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है? माइक में बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सब माइक तो दे दीजिए। मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार पहले से ही थे, लेकिन राहुल गांधी ने मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सरकार पर बड़ा इल्जाम मढ़ दिया। उन्होंने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई मुद्दों पर मॉनसून सत्र में पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। ट्रंप के सीज फायर को लेकर किए गए दावे पर विपक्ष ने सरकार से जवाब की मांग उठाई। इसे लेकर संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा नजर आया। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी संसद में नहीं बोलते दिखे। बाद में संसद से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि उन्हें 2 शब्द भी बोलने नहीं दिया। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। राहुल गांधी के इस आरोप को प्रियंका गांधी ने भी उठाया, लेकिन सवाल ये है कि क्या नेता विपक्ष को बोलने से रोका जा सकता है? करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी को 12 महीने के अंदर 8 बार लोकसभा में बोलने का मौका मिला है, जिसमें राहुल गांधी ने 2 बार राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर, 2 बार वायनाड में त्रासदी पर और एक बार संविधान के 75 साल पर, बजट पर चर्चा, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की मांग और राष्ट्रीय एकता के मसले पर सदन में भाषण दिया है। माइक ऑन, माइक ऑफ, यूं तो राहुल गांधी पहले भी इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ये बात कहें तो मामला और तूल पकड़ लेता है। बहरहाल मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत रही है और ऐसा लगता है कि आगे भी आरोप प्रत्यारोप की मूसलाधार बारिश होती रहेगी।
सदन की कार्यवाही में औसतन 50% हाजिर रहने वाले राहुल गांधी विदेशों में घूम घूम कर भी सदन में विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगा चुके हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेर रहे राहुल गांधी के इस आरोप से ये तय हो गया है कि आने वाला संसद सत्र हंगामेदार होने जा रहा है। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे बिल्कुल सही नहीं है। सरकार पहलगाम के अटैक पर, ऑपरेशन सिंदूर पर और नौजवानों ने जिस तरह मर्दूमकी दिखाई है, मतलब जो आतंकवादियों का अड्डे उद्ध्वस्त कर दिए, तो मतलब उसके लिए सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी जब वक्त आएगा और जब चर्चा होगी उस पर, तो उनको घंटा भर बोलने का अधिकार है, वो तब बोले। अभी बोलने का क्या मतलब है। मॉनसून सत्र की जब कार्यवाही शुरू हुई तब प्रधानमंत्री मोदी पहले से सदन में मौजूद थे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पहलगाम आतंकी हमले और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद समेत अन्य विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही 3 बार बाधित हुई और फिर आखिर में सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने अपनी तरफ से यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन की मर्यादा का ख्याल नहीं करते और किसी भी वक्त किसी भी तरह का आरोप लगा देते हैं। जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ उस समय चेयर पर जगदंबिका पाल थे। उन्होंने हमें बताया कि इसके पीछे की असली वजह क्या है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए गए कि माइक ऑफ किया गया और बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी भी खड़े थे और अपनी बात कहना चाहते थे उस वक्त, तो आप पीठ पर आसीन थे, आपने उनको मौका क्यों नहीं दिया, ये आरोप लगा रहा है। देखिए, सरकार के संसदीय कार्य मंत्री या रक्षा मंत्री खड़े हुए, कोई चर्चा नहीं थी। वो आग्रह कर रहे थे कि सदन में हर विषय पे विपक्ष के हर चर्चा का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो राहुल गांधी का भी आग्रह सुन लेते हैं आप। भाई, आप किस बात का आग्रह? खुद अपने सदस्यों को सदन के बेल में भेज दिया है। सदन में हंगामा कांग्रेस के सदस्य कर रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। तो अगर उनको बोलना है तो अपने सदस्यों को बेल से कहें कि बैठ जाएं। मैं निश्चित तौर से राहुल गांधी को भी समय दूंगा, लेकिन वो तो राहुल गांधी के बोलना है। इसके पहले अगर पूरे सदस्यों को सदन में भेज दे रहे हैं बेल में, तो इससे साफ है कि वो बोलना नहीं चाहते, वो सदन को बाधित करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं मन की बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम पूरी तरह से चर्चा चाहते हैं। स्पीकर कह रहे हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आप बात सुनने के लिए नहीं तैयार है। वो आपको कह रहे हैं। हम यही बात कर रहे हैं, विपक्ष का नेता का माइक दे दीजिएगा। माइक दे दीजिए। माइक देने के बाद हम बैठ जाएंगे। अच्छा। आप माइक नहीं देते हो, आपका भाषण सिर्फ सुनना पड़ रहा है। विपक्ष पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब का भाषण सुन रहे थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भाषण सुन रहे थे। हम तो सुन रहे थे ना।